हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पार्ट 3। हमने 2 पार्ट में इसको देखा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पर्यावरण क्या होता है, जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है या जीवों के चारों तरफ जैविक या अजैविक घटकों का बना आवरण ही क्या है, पर्यावरण है। जैविक या अजैविक घटकों का बना आवरण क्या है, पर्यावरण है। तो हम देखेंगे पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। पर्यावरण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा मनोसामाजिक पर्यावरण। तो हमने देखा कि पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से है, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण। अब इसको बारी बारी से देखेंगे कि यह भौतिक पर्यावरण क्या है, जैविक पर्यावरण क्या है या मनोसामाजिक पर्यावरण क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक पर्यावरण क्या है। कहा जाए कि जो पर्यावरण के प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, यही भौतिक पर्यावरण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है, यह भौतिक पर्यावरण। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक के जैसे आपका हो जाएगा जैसे नदी, खाद्य पदार्थ, वायु, भूमि, ध्वनि, ये सब क्या आ जाएंगी, यह भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। क्या क्या? खाद्य पदार्थ, वायु, जल कह सकते हैं। यह सब क्या है, भौतिक पर्यावरण है। इसलिए क्या इसको सबसे इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि क्या है, चाहे वायु हो, जल हो, खाद्य पदार्थ हो, यह सब क्या है, इसके बगैर क्या है, जीवन संभव नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण इसलिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत हम कहते हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है, वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, कुछ भी कह सकते हैं। यह क्या है, भौतिक पर्यावरण है। अब हम देखेंगे जैविक पर्यावरण। जैसा कि हमने ये देखा था कि जैविक या अजैविक घटक, जैविक से हम तात्पर्य है कि जीवन रखने वाला। जैविक से तात्पर्य है क्या है, जिसमें वह ऐसे जीव जिसमें क्या होता है, जीवन पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिसमें जीवन पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, जैविक थे। यहाँ तो देखेंगे जैविक पर्यावरण। तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव आएंगे जो क्या है, जीवन रखने वाले हों या पर्यावरण के लिए उत्तरदायी हो। तो हम देखेंगे जीवों को हम 2 पहला बांटेंगे। पहला हो जाएगा आपका जंतु समुदाय, दूसरा हो वनस्पति समुदाय। क्या है, वनस्पति समुदाय। तो हमने देखा कि यह जो जैविक पर्यावरण है, जो जीवन रखने वाले, ऐसे जीव जो जीवन रखने वाले और पर्यावरण के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो। पर्यावरण के लिए क्या है, उत्तरदायी। हमने उनको 2 भागों में बांटा। पहला जंतु समुदाय, दूसरा वनस्पति समुदाय। तो हम देखेंगे जंतु समुदाय में कौन आता है। तो हम कहेंगे इसमें जो होते हैं अति सूक्ष्म जीव, अति मतलब छोटे छोटे, लगभग जो क्या है, जैसे प्रोटोजोआ से लेकर अमीबा और कार्डेटा तक। प्रोटोजोआ से लेकर अमीबा तथा कार्डेटा जैसे जीव क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें, जंतु समुदाय में। मतलब कहेंगे कि जंतु समुदाय में कौन आएगा, वह छोटे छोटे एकदम, मतलब क्या है, जो लगभग हमें क्या है, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, या कह सकते हैं क्या, जैसे प्रोटोजोआ हुआ आपका, अमीबा हुआ, कार्डेटा हुआ, यह सब क्या हो जाएंगे, जंतु समुदाय में। यह क्या है, यह पर्यावरण के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखेंगे वनस्पति समुदाय। इसमें भी क्या होते हैं, जो अति सूक्ष्म वनस्पतियाँ हैं। क्या है, अति सूक्ष्म वनस्पतियाँ, मतलब बहुत छोटी छोटी वनस्पतियाँ जो क्या हैं,
पर्यावरण के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। वह क्या है, वह वनस्पत समुदाय के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं वनस्पतियाँ हो गई और औषधियाँ हो गई, और सिनकोना जैसे वृक्ष भी क्या होते हैं, वनस्पत समुदाय। क्या, वनस्पतियाँ, औषधियाँ और सिनकोना जैसे वृक्ष भी क्या होते हैं, यह सिनकोना जैसे वृक्ष क्या होते हैं, यह भी क्या किसके अंतर्गत है, वनस्पत समुदाय के अंतर्गत। तो हमने देखा कि जैविक पर्यावरण को हमने दो भागों में बांटा। पहला जंतु समुदाय, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर अमीबा से लेकर कार्डेटा तक के जीव सम्मिलित होते हैं। दूसरा हमने देखा कि वनस्पत समुदाय, इसमें भी क्या होते हैं, अति सूक्ष्म वनस्पतियाँ, औषधियाँ और सिनकोना जैसे वृक्ष क्या होते हैं, आते हैं। अब हम देखेंगे मनोसामाजिक पर्यावरण। तीसरा देखेंगे मनोसामाजिक। मनोसामाजिक मतलब क्या होता है, मानव के सामाजिक संबंधों का क्या होता है, मनोसामाजिक पर्यावरण मानव के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक पर्यावरण या मनोसामाजिक पर्यावरण क्या होता है, इसमें मनोसामाजिक संबंधों का क्या होता है, अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत हम आर्थिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे राजनीतिक, कोई भी संबंध हो, सबका अध्ययन करते हैं। या तो हमने देखा कि पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण 3 प्रकार का होता है। पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण, तीसरा मनोसामाजिक। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी हम पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी इकोलॉजी से कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पारिस्थितिकी जो शब्द है, यह पारिस्थितिकी शब्द जो है, इसमें इकोलॉजी शब्द है। इकोलॉजी शब्द का निर्माण किन शब्दों से हुआ है, या किस भाषा का शब्द है, यह इकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। तो कहेंगे कि इकोलॉजी, यह जो इकोलॉजी शब्द है, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, कितने शब्दों, 2 शब्दों, इसमें पहला आपका हो जाएगा, पहला ओइकोस प्लस लोगोस। तो इकोलॉजी हमने देखा कि इकोलॉजी जो है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। तो किसका निर्माण हुआ है, इकोलॉजी का निर्माण हुआ है। अब देखेंगे ये इस ओइकोस और लोगोस का अर्थ क्या होता है। पहला देखेंगे ओइकोस, जो ओइकोस है इसका मतलब क्या होता है। तो ओइकोस का मतलब होता है या अर्थ होता है वास स्थान। क्या होता है, वास स्थान। लोगोस का अर्थ क्या होता है, का अध्ययन। क्या होता है, का अध्ययन। यह जो ओइकोस और लोगोस है, तो इसमें ओइकोस का अर्थ है वासस्थान और लोगोस का अर्थ है का अध्ययन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है, तो कह सकते हैं इसको अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वास स्थान का अध्ययन। अर्थात वास स्थान का मतलब होता है कि जीव, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होते हैं, जीव निवास करते हैं, वही क्या हो जाएगा, वास स्थान। जैसे मान लीजिए क्या, हम क्या होते हैं, हम घर पर रहते हैं, हम क्या कहते हैं, घर पर रहते हैं, यही हमारा क्या है, वास स्थान है। जैसे जंगली जानवर क्या होते हैं, जंगल में रहते हैं, उनका क्या है, वह वास स्थान है। इसी तरीके से क्या है, जो है ओइकोस प्लस लोगोस, ओइकोस का अर्थ है वास स्थान और का लोगोस का है का अध्ययन। इस तरीके से हम कह सकते हैं इकोलॉजी क्या है, वास स्थान का अध्ययन। क्या है, वास स्थान का अध्ययन, यही क्या है, इकोलॉजी है।
यह कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ हो गया। यदि कहा जाए कि इसकी परिभाषा क्या है, तो कहते हैं कि परिभाषा, इकोलॉजी की परिभाषा, इकोलॉजी की परिभाषा कहेंगे कि जीवों के वासस्थान एवं उनके पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। जीवों के, कहेंगे कि जीवों के वासस्थान एवं जीवों के वासस्थान एवं उनके पर्यावरण उनके पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन ही क्या है, ही इकोलॉजी है, या क्या है, पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी है। तो इकोलॉजी की परिभाषा देखेंगे, हमने देखा शाब्दिक, इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वासस्थान का अध्ययन। यदि परिभाषा देखेंगे तो कहेंगे कि जीवों के वासस्थान एवं उनके पर्यावरण के प्रभाव, उनके पर्यावरण के जो उनका जो पर्यावरण है उनके प्रभावों का अध्ययन ही क्या है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे हम मान लीजिए क्या है, जैसे हम घर पर रहते हैं, जैसे हम क्या हैं, घर पर रहते हैं, तो वह यदि उस घर के बारे में जाना जाए, यदि उस घर के बारे में जाना जाए तो वही क्या हो जाएगा, आपका इकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोलॉजी हो जाएगा। यह क्योंकि यह हमने कहा कि वास स्थान अर्थात जीव है, मान लीजिए यह जीव है, यह जीव का क्या हो गया, वास स्थान हो गया, अर्थात घर हो गया। और यदि इस पूरे घर का अध्ययन किया जाए, इस पूरे घर का जब अध्ययन किया जाए तो यही क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। हम एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, एक होता है इकोसिस्टम, यह क्या होता है, पारितंत्र। क्या होता है, पारितंत्र। यह जो पारितंत्र है और पारिस्थितिकी दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पारितंत्र किससे कहते हैं और पारिस्थितिकी किससे कहते हैं। हम जानते हैं कि कहेंगे कि पारितंत्र किससे कहते हैं और पारिस्थितिकी का, हम इसमें अंतर नहीं कर पाते, लेकिन इसको हम आज बता दे रहे हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र क्या मतलब होता है कि ऐसा स्थान, क्या, ऐसा स्थान जहाँ क्या होता है, जहाँ जीव क्या होता है, निवास करता है, वह क्या होगा आपका, मान लीजिए वह क्या हो गया, पारितंत्र हो गया। क्या हो गया, पारितंत्र हो गया। मान लीजिए यह क्या है, आपका घर है, जीव यहाँ निवास कर रहा है, जीव यहाँ निवास करते हैं, और यह क्या है, आपका वास स्थान हो गया, या आप कह सकते हैं वास स्थान। यही क्या है, पारितंत्र। क्या है, पारितंत्र। और एक चीज़ देख लीजिए, यह इकोलॉजी क्या है, कहेंगे इकोलॉजी क्या है कि जहाँ पर जीव निवास करता है, जहाँ जीव का वास स्थान है, जब उसका अध्ययन किया जाए तो वही क्या है, इकोलॉजी है। लेकिन जहाँ जीव निवास करता है उस स्थान को हम पारितंत्र कहेंगे। जब उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उस स्थान के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, आपका पारिस्थितिकी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। तो हमें इससे डाउट क्लियर हो जाता है कि पारितंत्र किससे कहते हैं, जहाँ पर जीव निवास करता है उस स्थान को पारितंत्र कहते हैं। इकोलॉजी किसे कहते हैं, जहाँ पर जीव निवास करता है, जब उसके बारे में, उस स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा आपका इकोलॉजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है, या इकोलॉजी पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हेकल को। किसे, अर्नेस्ट हेकल को क्या कहेंगे हम, पारिस्थितिकी का जनक या पारिस्थितिकी फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। किसको, अर्नेस्ट हेकल को। क्यों कहते हैं, कहा जाता है कि इन्हें जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्नेस्ट हेकल ही ऐसे एक व्यक्ति थे जिन्होंने
इकोलॉजी, जिन्होंने क्या किया, इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित किया और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो कहेंगे कि अर्नेस्ट हैकल को ही जनक क्यों कहा जाता है। इसका तो कोई कारण होगा ना कि जनक उन्हें क्यों कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम कहेंगे कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने। एक कारण हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका हो जाएगा कि इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने। तो कह सकते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया। इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने किया। इसलिए हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, अर्नेस्ट हैकल को कहते हैं। तो हमने देखा कि शाब्दिक पारिस्थितिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है, या इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, वासस्थान का अध्ययन। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है, जीवों के वासस्थान में एवं उनके पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन ही क्या है, इकोलॉजी है। हमने देखा कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। इसलिए अर्नेस्ट हैकल को फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी के प्रकार। यह इकोलॉजी जो है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के प्रकार। पारिस्थितिकी के प्रकार कहेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी के प्रकार, जैसा कि हम जानते हैं पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पारिस्थितिकी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला क्या है आपका हो जाएगा स्वयं या क्या कहेंगे, समुदाय, स्वयं या समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय नहीं, स्वयं या व्यक्तिगत, क्या कहेंगे, स्वयं या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी। यह क्या हो गया, पारिस्थितिकी का पहला प्रकार हो गया, स्वयं या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी। अब दूसरा देखेंगे, इसमें आपका दूसरा हो जाएगा समुदाय पारिस्थितिकी। क्या होता है, समुदाय पारिस्थितिकी। तो हमने देखा पारिस्थितिकी 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, स्वयं या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी, दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी। जैसा कि हम जानेंगे, अब देखेंगे हम यह स्वयं पारिस्थितिकी क्या होता है, यह स्वयं पारिस्थितिकी क्या होता है और समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वयं पारिस्थितिकी। तो स्वयं से अर्थात क्या है, सेल्फ। हमने जाना कि स्वयं जिसे कहते हैं, हमने क्या कहा, सेल्फ। मतलब क्या है, सेल्फ से हमें क्या होता है, हमें अपने आप का बोध होता है। सिर्फ अपने आप का मतलब क्या है, अपने आप का मतलब क्या है, एक व्यक्ति, क्या है, एक व्यक्ति। यदि कहेंगे समुदाय, मतलब समुदाय का मतलब क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का समूह। लेकिन जब स्वयं कहेंगे या व्यक्तिगत कहेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक पर्सन का नाम आ सकता है, या स्वयं का नाम आएगा तो हम क्या कहेंगे, एक पर्सन या एक जीव। तो हम जो स्वयं पारिस्थितिकी या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी है, तो हम कहेंगे कि वास स्थान में पाए जाने वाले जीवों में, जब हम एक जीव का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका,
वह स्वयं पारिस्थितिकी हो जाएगा। जब ये हम एक जीव का अध्ययन करेंगे, सिर्फ एक जीव का अध्ययन करेंगे तो स्वयं पारिस्थितिकी होगा। जैसे मान लीजिए आपका यह क्या है, वास स्थान है, वास स्थान है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पर 7 लोग निवास कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 6 को छोड़कर सिर्फ इस व्यक्ति का क्या करेंगे, इस जीव का अध्ययन करेंगे, इस जीव के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, या इस जीव के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तब स्वयं पारिस्थितिकी होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनमें से पाए जाने वाले 7 व्यक्तियों में से सिर्फ एक का अध्ययन कर रहे हैं, 6 को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यह है स्वयं पारिस्थितिकी या व्यक्तिगत पारिस्थितिकी हो जाएगा। अब देखेंगे यह समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है। यह जो होता है समुदाय पारिस्थितिकी क्या होता है, तो समुदाय पारिस्थितिकी देखेंगे। समुदाय से जैसा हम समझते हैं, समुदाय मतलब समूह, क्या हो जाएगा आपका, समूह। समुदाय मतलब समूह, एक से अधिक व्यक्ति, मतलब हमने कहा कि क्या है, जब यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, यहाँ पर जब 7 व्यक्ति हैं, जब हमने इनमें से एक व्यक्ति का अध्ययन किया तो वह स्वयं पारिस्थितिकी होगा। लेकिन यदि जब यह वास स्थान मान लीजिए है या घर है, इनमें पाए जाने वाले 7 सदस्य या 7 जीवों का हम एक साथ में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, 7 का जब हम एक साथ में अध्ययन करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, आपका समुदाय पारिस्थितिकी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका समुदाय पारिस्थितिकी हो जाएगा। और जब एक का करेंगे तो स्वयं पारिस्थितिकी, जब एक से अधिक या वास स्थान में पाए जाने वाले सभी जीवों का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समुदाय पारिस्थितिकी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसका बचा हुआ भाग पार्ट 4 में लेकर आएंगे। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों।